हमारे संस्कृत के अंदर दो शब्द होते हैं, एक होता है समाज और एक होता है समझ। दोनों शब्दों को बनाने के लिए धातु और प्रत्यय ज़्यादा विशेष रूप से परिवर्तित नहीं करने पड़ते। लेकिन जब पाणिनि से पूछा गया दो शब्द क्यों बनाए, उन्होंने कहा एक होगा समझ। बोले जी समझ कौन सा होगा? बोले जहाँ बहुत सारे पशु इकट्ठे हों। और बोले जी समाज कौन सा होगा? बोले जहाँ पर बहुत सारे मनुष्य इकट्ठे हों। तो बोले पशु इकट्ठे हों चाहे मनुष्य इकट्ठे हों, इकट्ठा तो दोनों को होना, अंतर क्या है? तो बोले पशु जब इकट्ठे होते हैं ना तो उनके इकट्ठे होने की कोई योजना नहीं होती, और मनुष्य जब इकट्ठा होता है तो एक योजना के साथ इकट्ठा होता है। बोले जी और क्या विशेषता होगी? बोले पशु जब इकट्ठे होंगे ना तो पशु क्या करेगा? एक गाय इधर को मुंह करके बैठेगी, एक गाय उधर को मुंह करके बैठेगी, एक वहाँ बैठेगी एक वहाँ बैठेगी। और बोले जब मनुष्य इकट्ठे होंगे तो बोले जी वो ऐसे बैठेंगे देखने वाले को अच्छा लगेगा। तो मेरी बात अगर समझ में आ गई हो तो थोड़ा सा ऐसे बैठिए जिससे कि देखने वाले को अच्छा लगे। ऐसा ना लगे कि हम लोग समझ में बैठे हुए, समाज में बैठे हुए हैं। तो व्यवस्थित होकर के इधर जो पुरुष महानुभाव आप लोग बैठे हैं ना, कृपा करके इधर आ जाएंगे। माताएं बहनें आप लोग आगे की तरफ को आ जाओ, आगे इधर आ जाओ। और एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर वेद की व्याख्या सुनते हुए आपका पसीना न टपके तो आपका सुनना फिर काम का नहीं रहता है। इसलिए सुनते हुए पसीना टपके तो समझना कि हाँ आपने ठीक से सुना है, आपकी मेहनत की कमाई है। और अगर आप बैठ करके ये कोशिश करते हैं कि जी कूलर के सामने, ये मुनि जी दो लोग बैठे, आप लोग इधर आ जाओ, आप बिल्कुल नाम लेके कहलवाना पड़ेगा, आप लोग इस तरफ आ जाइएगा। तो आइएगा, व्यवस्थाओं से हम लोग बैठने का प्रयास करेंगे, थोड़ा अच्छा लगे, बोलने वाले को भी लगता है कि हाँ अच्छे सभ्य लोगों के बीच में हम बोल रहे हैं। आदरणीय भ्राता पंडित अखिलेश जी ने बहुत सुंदर सी चर्चा ये की, ऋषि दयानंद के वेद भाष्य को समाज कितना स्वीकार कर रहा है या कितना नहीं कर रहा है। बंधुओं, जिस समय कहते ऋषि दयानंद का वेद भाष्य जब होने लगा और उन्होंने वेद भाष्य अपना लगभग भारी मात्रा में कर लिया, तो उन्होंने 3 व्यक्तियों को एक पत्र लिखा। और उस पत्र को लिखते हुए उन्होंने ये कहा कि मेरा ऐसा मन है कि ये वेद भाष्य जो है विश्वविद्यालयों के अंदर पढ़ाना चाहिए। तो एक अंग्रेज अफसर था जिसको ये काम सौंपा गया कि भाई क्योंकि आज की सरकार होती तो ठंडे बस्ते में शायद डाल देती, उनकी 1000 बुराइयां हों, चाहे वो नाटक ही करते हों, लेकिन वो किसी भी काम पर ध्यान देते थे। तो कहते वो पत्र जब आया तो उस अंग्रेज अफसर ने कहा जी मुझे तो ज़्यादा समझ में आता नहीं, 3 व्यक्तियों की एक कमेटी बना दी। तो जब वो कमेटी बनाई तो उसमें कहते हैं कि मद्रास के वाइस चांसलर थे, एक कलकत्ता के व्यक्ति थे और एक बनारस के थे। तो तीनों व्यक्तियों ने एक रिपोर्ट सौंपी और ये कहा कि देखो दयानंद का जो वेद भाष्य है ना वो है तो ठीक, लेकिन परंपराओं के विपरीत है। अब जब ये बात आई तो अंग्रेज अफसर से पूछा गया जी क्या करना चाहिए, वेद भाष्य पढ़ाएं कि नहीं पढ़ाएं? तो उन्होंने कहा जी पढ़ाने में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये परंपराओं के विपरीत है। तो ऋषि दयानंद को पत्र लिख दिया गया कि आपका वेद भाष्य परंपराओं के विपरीत है, इसलिए इसको विश्वविद्यालय कॉलेज आदि में नहीं पढ़ाया जा सकता। अब आप अनुभव करके देखिए, अगर मेरी और आपकी तरह कोई व्यक्ति होता तो शांत होकर के बैठ जाता। ऋषि दयानंद ने अगला एक पत्र लिखा और उन्होंने कहा कि मैं मानता हूँ मेरा वेद भाष्य परंपराओं के विपरीत है,
लेकिन कौन सी परंपराओं के विपरीत है? जो अंध परंपराएं हैं, जो सड़ी गली परंपराएं हैं, जो समाज को दूषित करने का काम कर रही हैं, जो वेद की भाषा और उसके व्यक्तित्व को विकृत करने का काम कर रही हैं। मेरा वेदवास्य उन परंपराओं के विपरीत है। पढ़ाना ना पढ़ाना मर्जी उनकी, लेकिन वो अंग्रेज अक्सर अपने जीवन की डायरी में लिखता है कि मैं कोई व्यवस्था तो न कर पाया कि वो वेदवास्य पढ़ाया जाए, लेकिन मेरे मन में एक बात बैठी, दयानंद कोई बात अगर कहता है तो सत्य की तराजू पर तौल करके कहता है, उसकी कोई काट इस समाज के अंदर नहीं है। दुनिया माने ना माने मर्जी उसकी है, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, जिस दिन वेद के प्रति मनुष्य के मन में श्रद्धा होगी, जिस दिन वेद की उन्नति के बारे में मनुष्य सोचेगा, केवल और केवल दयानंद का वेदभाष्य पढ़ करके ही सोच सकता है, किसी दूसरे का वेदभाष्य पढ़ करके नहीं सोच सकता है। उसके मन के अंदर ये आ सकता है कैसा ये वेद है, जैसा उन्होंने आदरणीय भ्राता जी ने सुनाया गौतम बुद्ध के जीवन की वो घटना कि पशुओं को लेके जा रहे हैं मारता हुआ, पूछते हैं जी क्यों मार रहे हो? बोले जी हम तो मार ही रहे हैं, हम डंडा मार रहे हैं, राजा भी इनको लेकर के कटवा देगा। और गौतम बुद्ध के अंदर नास्तिकता पैदा हो गई। क्यों? क्योंकि उनको ये कहा गया कि जी इनकी बलि दी जाएगी। बोले बलि क्यों दी जाएगी? बोले यज्ञ में दी जाएगी। बोले क्यों दी जाएगी? बोले जी वेद में कहा है। बोले जी मैं वेद को नहीं मानता। बोले वेद ईश्वर की वाणी कैसे नहीं मानोगे? और उन्होंने कह दिया मैं ईश्वर को भी नहीं मानता। दुनिया की 90% आबादी केवल एक बात से ईश्वर विरोधी हो गई कि वेद की गलत व्याख्या समाज के अंदर प्रस्तुत कर दी गई। इन सारी विकृतियों को ऋषि दयानंद ने देखा और वेद के एक सुंदर से भाष्य को, सुंदर सी व्यवस्था को हमारे समक्ष में लेकर के उन्होंने प्रस्तुत किया। तो उनका बहुत धन्यवाद करते हुए मैं इस समय निवेदन करूंगा आदरणीय जितेंद्र भाटिया जी से एक बार मंच पर यहाँ पर आ जाएंगे। आदरणीय पंडित धीरेन्द्र जी से भी निवेदन है कि यहाँ पर आ जाएंगे एक बार मंच पर। और अब मैं बहुत श्रद्धा के साथ में हमारे गुरुकुलीय परंपरा की स्नातिका डॉक्टर मीनाक्षी जी से निवेदन करूंगा कि कुछ संक्षेप में सार रूप में हमारे बीच में यहाँ प्रस्तुत करेंगी। वैसे मीनाक्षी ने ये कहा था कि ये गुरुजी आई हैं, उनके सामने बोलना जो है बड़ा कठिन काम हो जाएगा। तो मैंने एक चीज़ कही थी, मैंने कहा देखो गुरुओं के सामने ये सोच के बोलना चाहिए कॉपी चेक हो जाएगी, अगर कहीं कोई गलती है तो गुरुजी सुधार करवा देंगे, कान ही तो खींचेंगे। अपना गुरु कान खींचेगा तो परेशानी की क्या बात है, दूसरे के सामने गलती हो जाएगी तो फिर बड़ा मजाक बनता है। इसलिए उल्टा सीधा टेढ़ा आड़ा जो कुछ आता है अपने गुरुजी के सामने समर्पित कर दो, स्वीकार होगा, आशीर्वाद मिल जाएगा। और नहीं तो गुरु के दोनों रूप हैं, आचार्य मृत्यु भी है और सोम भी है। तो चाहे मृत्यु का स्वरूप आ जाए चाहे सोम का स्वरूप आ जाए, मैं निवेदन करूंगा कि अपना जो भी उनका मानस बना है इस अवसर पर तो वो सार रूप में हमारे बीच में प्रस्तुत करेंगी आदरणीय मीनाक्षी।